हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.3 और उसका हल करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4, है ना। प्रश्न क्रमांक 4 के 5 प्रश्न हमने पहले हल कर लिए हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से। ठीक है, छठा प्रश्न दिया है 9604। तो देखना, इसका निकालना है हमको, वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सम संख्या है तो हम लगाएंगे सम से, यानी 2 से लगाएंगे तो 9 जाएगा, 2 चौके 8, बचेगा 1, ये हो जाएंगे 2 8 16 और 0 0 ही आ जाएगा। और 2 से 2 4 में लगाएंगे तो जाएगा 2 बार। ठीक है, वापस से 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0 और 2 1 कम 2। अभी आ गया 2401। तो मैं 2401, ये एक ऐसी संख्या है 7 से आएगा, है ना, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 8 और 24 कर दिया हमने। तो अब 1 कहाँ से लाएंगे हम 3 के बारे में, तो इसको लगाएंगे हम 7 से। तो 3 7 21, 22 23 24, यानी यहाँ बचे 3, ये हो गए 30। तो 7 या 21, 7 या 21 के 3 आएंगे यहाँ पे, है ना, और बचे 3, ये हो गए 30। तो अब 7 या 21, 7 चौक 28, 28 वापस से बचे 2 और फिर आगे 3, 7 या 21। ठीक है, ये हमने समझने के लिए लिखे थे 3 और 2, है ना। अब वापस 7 से लगाएंगे इसको, तो ये जाएगा 34 है, 7 चौक 28, 28 के बाद में बचे 6, तो ये हो जाएगा 7 9 63। फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49 और वापस 7 से लग जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, तो ये निकल गया 9604 का गुणनखंड। लिखते हैं हम इसको 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 आया यहाँ पे 2 बार, है ना, 4 बार आया नहीं, हमको कितनी बार लेना है, इसको 2 बार लेना है और 1 बार 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9604 का जो वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब 2 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 14, और 14 गुणा 7 में करेंगे 14 7 98। तो 9604 का वर्गमूल हो जाएगा 98, है ना। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। 5 9 2 और 9। तो देखना, इसको हम लगाते हैं सबसे पहले विषम संख्या से लगाएंगे। तो विषम संख्या यहाँ पे 9 है, हम लेंगे 3, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, बचेंगे 2, 29 हो गए, 3 नम 27, फिर 2 बचे, 22 हो गए, 3 7 21, अब बचा 1, तो ये हो गए 19। 3 से नहीं लगेगा, है ना, 3 से नहीं लगेगा, तो इसको हम लगाते हैं 7 से। देखना, 7 से लगाएंगे इसका भाग, तो यहाँ पे दिए हमको 59, 7 छंग 42, 7 7 49 और 7 8 56। 56 के बाद में कितने बचे यहाँ पे, 3 7 18 59, 3 लग जाएंगे यहाँ पे, हो जाएंगे 32। अब 32 में अगर हम 7 का भाग लगाएं, 7 चौक 28 और 28 के बाद में बचे 4, 29 30 31 32, 4 यहाँ लगाएंगे और 49, तो ये चला गया 7 से, 7 7 49। वापस 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूना 14 और फिर 7 एकम 7। अब देखना 121 आ गए, जब भी 121 आए तो हमको 121 11 से लगाना है ना, 11 का वर्ग है ये, तो 11 से ही जाएगा 11 बार और फिर वापस हम लगा देंगे 11 एकम 11। तो 5929 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 7 गुणा 7 और 11 गुणा 11, है ना। यानी टोटल इसका जो अगर हम वर्गमूल देखें 5929 का, तो एक बार आ जाएगा 7 और एक बार आ जाएंगे 11, यानी 11 गुणा 7 में करेंगे तो 77। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। प्रश्न क्रमांक 5 और 6, 6 और 7, है ना। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। 9216, इसका निकालते हैं वर्गमूल। देखना, इसमें भाग लगाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12 और देखना यहाँ 2 अंक साथ में ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0 और ये हो जाएगा 2 8 16। अब लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, 0 ऐसा ही और 2 चौके 8। फिर लगाएंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2 5 10 और 1 बचा, 2 7 14, फिर वापस से 1 बचा, 2 छंग 12, फिर लगाएंगे 2 से।
दो दूना 4, 2 अठी 16 और 2 अठी 16। फिर लगाएंगे 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 चंग 12। फिर 2 से लगाएंगे 2 1 कम 2, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18। फिर 3 से लगेगा, है ना, विषम संख्या आ गई तो 3 3 9 और वापस 3 1 कम 3। ठीक है, ये हो गए इसके गुणनखंड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 9216 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ना, 5 पेयर इसके बन गए और एक 3 का बन गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 बार आए यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 बार 2 आ रहे तो 5 बार 2 बाहर आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 और 5 और 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो टोटल ये हो जाएंगे, 2 का डबल करेंगे 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल करेंगे 16, 16 का डबल करेंगे 32 और अगर 32 का 3 में गुणा करेंगे तो 32 तिया 96, ना। तो 9216 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 96। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 7 और 8 समझ में आया होगा आपको। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 और 10 हल करते हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हमको दिया है 529 और देखना 529 जो है वो 23 का वर्गमूल है। और जब कोई संख्या ऐसी होती है जो अभाज्य होती है ना, अभाज्य संख्या के कभी गुणनखंड होते ही नहीं है ना, ये खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड इसी से होगा, यानी 529 केवल और केवल 23 से ही जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से इसके में भाग नहीं लगेगा। 23 से लगाएंगे तो 23 एक बार जाएगा और वापस लगाएंगे तो 23 से कम 23। ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिससे 529 को हम डिवाइड कर सकें। तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 23 गुणा 23, यानी 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। ये है 8100, तो ना इसका हमको निकालना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे क्योंकि पीछे शून्य है, सम संख्या है, तो 8 में लगाएंगे 2 चौके 8, 10 है तो 2 पंजे 10 और 0 लगाना पड़ेगा, है ना। 2 संख्या एक साथ में ले रहे हैं ना हम, तो 0 लगेगा, 2 पंजे 10 और वापस से 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 0 और यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब देखना, अब यहाँ पे आ गया 5 आ गया, तो अब हमको कैसे लगाना पड़ेगा, 5 से ही लगाना पड़ेगा, है ना। 5 से लगाएंगे 5 चौक 20 और 2 संख्या ले रहे दोनों बार, तो इसलिए यहाँ पे भी 0 आएगा और 5 5 25। फिर लगाएंगे 5 से, 5 चौक 40 और 5 एकम 5। अब आगे 81 जाएगा 3 से, तो ये आएगा 3 दूना 6 और बचा 2, 3 7 21। फिर लगाएंगे 3 से, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9 और वापस आएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो देखना इसके गुणनखंड क्या हुए, टोटल 8100 के गुणनखंड हुए यहाँ पे 2 गुणा 2 5 और 5 और वापस 2 बार 3 आए, है ना, 2 पेयर 3 के बनेंगे, 1 2 3 और 4। देखना यहाँ पे विषम संख्या आने पे हम 3 से भी लगा सकते थे, वैसे हमको 2 के बाद 3 ही लेना था, लेकिन हमने 5 ले लिया। 5 क्यों लिया हमने, 5 को देख के लिया इसलिए, है ना, नहीं तो हमको विषम संख्या जब भी आए 2 के बाद में तो 3 ही लेना है वहाँ पे। अब 8100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 5 3 और 3, 2 5 3 और 3 या फिर 2 3 5 भी लिख सकते हैं हम, है ना। 2 पंजे 10 और 3 तिया 9 और 9 का गुणा जब 10 में करेंगे हो जाएंगे 90, है ना। वैसे पता चल रहा है हमको 9 का जो वर्ग होता है वो 81 और उसके पीछे 0 लग रहे हैं 2, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 6.3 का जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने सवाल 9 और 10 भी हल कर लिए और इससे पहले के जो प्रश्न है वो भी सारे हमने पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए चैनल तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।